हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूं। आज हम डिस्कस करेंगे विमीय विश्लेषण के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें, जिससे सारे वीडियोस आप तक मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज न्यूमेरिकल्स विमीय विश्लेषण से रिलेटेड। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। गिवन किया है जल का पृष्ठ तनाव केश नली में उन्नयन विधि से ज्ञात करने में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए, जिसमें गिवन किया है केश नली का व्यास। हमें गिवन किया है व्यास d बराबर है 0.125 सेंटीमीटर तथा केश नली में जल का उन्नयन, जो जल का उन्नयन होता है वो h बराबर गिवन किया गया है 1.43 सेंटीमीटर और सूत्र है पृष्ठ तनाव का, ये भी क्वेश्चन में गिवन किया गया है T = RH/G/2 के द्वारा पृष्ठ तनाव के मान में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए, जहां R केश नली की त्रिज्या गिवन की गई है। 2005-2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2005 और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो सबसे पहले देखें दो चीज़ें, जबकि सूत्र में आपको गिवन है RH/G, तो मापन दिया है केवल व्यास का और उन्नयन यानी H का। G का मान इसमें गिवन नहीं है, इसका मतलब G का मापन नहीं किया गया है, उसको कांस्टेंट एज्यूम किया गया है। तो सबसे पहले R नहीं है, व्यास गिवन है, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं R = त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो इसकी जगह लिख लें R की जगह D/2, तो सूत्र आ जाएगा DHG और अपॉन 4। ठीक है, अब हम सीधे से T में प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। तो T में प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की ही बात की जाती है, तो T में प्रतिशत त्रुटि या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा D/D और इंटू 100 प्लस H का मापन किया गया है, H पर निर्भर कर रहा है, तो डेल्टा H/H और इंटू 100। आप देख रहे हैं यहाँ G भी गिवन है, लेकिन G का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि मापन जो किया गया है वो दो राशियों को दिखाया गया है। इसका मतलब G यहाँ पर परिवर्तनशील नहीं है, G का मापन नहीं किया गया है, उसको डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं एज ए कांस्टेंट उस प्लेस के अनुसार। ठीक है, तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, उन्हीं के लिए लेकर के चलेंगे, प्लस माइनस। अब बात आती है D तो गिवन है, डेल्टा D नहीं है। तो इससे पहले एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, तो वहाँ उसी के अकॉर्डिंग हम देखें कि यहाँ दशमलव के 3 अंकों तक मापन किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अल्पतमांक, या जिसको हम यहाँ डेल्टा D के रूप में यूज़ करेंगे, दैट विल बी 0.001 सेंटीमीटर। चूँकि दशमलव के 3 अंकों तक मापन है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 3 दशमलव के 3 अंकों के लिए हम लेकर के चलेंगे, तो डेल्टा D की जगह हो गया 0.001 और D का मान गिवन किया है 0.125। इसी तरीके से H देखें, दशमलव के 2 अंकों तक मापन है, 1 और 1 2, तो यहाँ से डेल्टा H होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो डेल्टा H की जगह 0.01 और H का मान है 1.43 और गुणा 100। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, और 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, इसी तरह दशमलव से यहाँ भी दशमलव कैंसिल, तो 4/5 प्लस
100/143। यहाँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8 प्लस डेसिमल, तो ये होगा 1000। 143 से इसको डिवाइड करना है, तो 7 टाइम्स देखें चला जाएगा नहीं चला जाएगा। लगभग इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, तो ये जा रहा है लगभग 0.7, यानी ±1.5%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लगभग में इतने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, जब इस वैरायटी के क्वेश्चंस गिवन हों जहां केवल हमें राशि गिवन की गई है, उसकी अल्पमांक या उसमें निरपेक्ष त्रुटि नहीं गिवन है, तो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि दशमलव के कितने अंकों तक मापन है, 1 2 3, तो उतने ही डिजिट के साथ 1 2 3 न्यूनतम 1 हो सकता है, तो वही हम मान लेते हैं उसकी अल्पमांक या निरपेक्ष त्रुटि। इसी तरह h में दशमलव के 2 अंकों तक है, तो इसमें निरपेक्ष त्रुटि होगी 0.01 सेंटीमीटर। फिर जनरल फार्मूला यूज़ किया, उसको सोल्व आउट किया, तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स होंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, क्वेश्चन 18। 2009 में ये बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन। फिलहाल देखें क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5 की प्रतिशत त्रुटि हो, इट मीन्स त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि गिवन है ΔR/R × 100 = 1.5%। ये हमें गिवन किया है, तो उसके क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या गिवन है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देखें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल A = πr²। ठीक है, पाई अपना आप में कांस्टेंट है, सीधे से 3.14 या 22/7 वैल्यू आप रख सकते हैं। तो इसका मतलब है A केवल R पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए A में प्रतिशत त्रुटि इट मीन्स ΔA/A × 100 = होगा प्लस माइनस पावर आ जाती हैं आगे 2 और इंटू ΔR/R × 100। ये हमें गिवन किया गया है 1.5%, तो सीधे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0% की अधिकतम क्षेत्रफल में त्रुटि हो सकती है। ठीक है, अब एक और वैरायटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहता है एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियों A, B, C माप कर सूत्र S = AB² द्वारा भौतिक राशि S का मापन करता है। यानी 3 राशियां A, B, C का मापन किया गया है और उसकी सहायता से S हम ज्ञात करना है सूत्र की सहायता से। यदि A, B और C में हमें प्रतिशत त्रुटियां गिवन हैं, दिया है A में प्रतिशत त्रुटि इट मीन्स ΔA/A × 100, ये गिवन किया है 1%। B में प्रतिशत त्रुटि यानी ΔB/B × 100, ये गिवन किया है 2%। और ΔC/C × 100 यानी C में प्रतिशत त्रुटि गिवन की है 3%। ये हमें मान गिवन किए गए हैं। तो पूछना चाहता है S के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। ठीक है,
तो एस में संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर है वो ही हमें ज्ञात करना है। तो डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, इस कंडीशन में हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ही ज्ञात कर सकते हैं, और ये या तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक, तो प्लस माइनस बाहर। सबसे पहले ए देखें, सिंगल पावर ए की घात में है, तो क्या आएगा डेल्टा ए अपॉन ए और इंटू 100। ठीक है, अगर इसको आप देखें तो इस रूप में लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर और सी की पावर -3। बी की कितनी पावर हैं 2, 2 घात हैं, और जो घात होती हैं वो आगे आ जाती हैं मल्टीप्लाई में, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। एक और चीज़ ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बातों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चंस करते समय। यहाँ पावर कितनी दिखाई दे रही है -3, तो साथ ही स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको -3 नहीं लेना है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, अधिकतम संभावित त्रुटि। और अधिकतम त्रुटि तब होती है जब सारी त्रुटियां एक डायरेक्शंस में होती हैं। तो इसका मतलब अधिकतम त्रुटि लेते समय ये माइनस में पावर है या प्लस में पावर है, इट विल बी पॉजिटिव। ये एक ही डायरेक्शन में चलने वाली त्रुटि होगी, क्योंकि अधिकतम त्रुटि ली है तो धनात्मक लिया जाएगा 3 और आएगा डेल्टा सी अपॉन सी और इंटू 100। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए 100, यानी ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी गिवन की गई है 1%, 2, बी में प्रतिशत त्रुटि गिवन है 2%, 3, और सी में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 है 3%। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, यानी 1 + 4 + 9% या प्लस माइनस 14%। तो अधिकतम 14% यानी 14% की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। ठीक है, तो कुछ इस वैरायटीज़ के क्वेश्चंस होंगे, बाकी क्वेश्चंस इन्हीं मेथड्स के हैं, उनको आप ट्राई करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन चलिए और करा देता हूँ, इसी वैरायटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये 2014 और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इट मीन्स बोर्ड में भी पहले कभी पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भौतिक राशि P इजकल टू गिवन है a³ b² अपॉन c, और यहाँ a b c में प्रतिशत त्रुटि वही बिल्कुल सेम गिवन की गई हैं, यानी डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 इजकल टू 1%, b में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 बराबर 2%, और डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 इजकल टू 3%। ये हमें गिवन है। ठीक है, कहता है भौतिक राशि P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। तो सिमिलरली जैसे यहाँ किया है, तो P में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, इट मीन्स डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इजकल टू, यहाँ है a³ b² और c की पावर है -1। तो पावर आ जाती है आगे। सबसे पहली बात तो प्लस माइनस अधिकतम त्रुटि ज्ञात करनी है। तो a में है 3 पावर 3 घात, तो 3 होगा बाहर, और डेल्टा a अपॉन a और इंटू 100। ठीक है, प्लस b की है 2 पावर, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। c की पावर -1 है, माइनस वाला प्लस में ही लिया जाता है अधिकतम त्रुटि में, और 1 है चूंकि, तो डेल्टा c अपॉन c इंटू 100।
वैल्यूज़ रखें 3 और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 गिवन है 1%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 गिवन है 2% और सी 3%. इट मीन्स प्लस माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3, तो प्लस माइनस 10% की अधिकतम त्रुटि हो सकती है. तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिशन्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और पेपर में तो अक्सर ये आते रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको तैयार करिए और जितनी भी वैरायटी के पॉसिबल क्वेश्चंस थे ये डिस्कस कर लिए हैं. कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, उनको सोल्व करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स.